मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्तजन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय श्रीमन्मारुत नंदनाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामं रामानुजं सीतां, भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। करारविंदेन
पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य कुटेशयानं बालं कुन्दं मनसा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृत वेददेव गोविन्द दामोदर माधवेव जिह्वे पिब स्वामृत वेददेव गोविन्द दामोदर माधवेव विकृत काखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तमेते तस्याधिकं मोहवशात् गोचर गोविन्द दामोदर माधवेव तस्याधिकं मोहवशात् गोचर गोविन्द दामोदर माधवेव सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं नमयता भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेव निश्चितं नमयता भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेव सुखं शयाना निलये निजेऽपि गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाक्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेव पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेव सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या प्रेषितं तन्मयता भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेव प्रेषितं तन्मयता भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेव जिह्वे सदैव भज भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तात् विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेव समस्त भक्तात् विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेव सुखावसाने जितमेव सारं दुःखावसाने जितमेव गेयम् देहावसाने जितमेव जात्यम् गोविन्द दामोदर माधवेव देहावसाने जितमेव जात्यम् गोविन्द दामोदर
परमाध्यक्ष परब्रह्म अकर्ण करुणा वरुणालय भक्त वंश कल्पतरु तड़ित वृंद पीतांबरधारी श्रीमद् बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आलोक में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के भाव में उपस्थिति में बैठकर सरयू के पावन तट पर बैठकर हम सब भगवान की मधुमयी आनंदमयी रसमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। समुपस्थित भगवंत चरणारविंद मकरंद भगवत कथा सुधामृत पान करने वाले महानुभाव श्रद्धामयी माताओं बहनों तथा देवियों, इस कथा के समस्त यजमानगण अपने यजमानों के कल्याण के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन आवाहन और श्रीमद् भागवत का पाठ करने वाले पूज्य चरण आचार्य विद्वद्वरेण्य ब्राह्मण समाज, आप सभी लोगों को इस व्यासपीठ की ओर से सादर सप्रेम सस्नेह जय जय श्री सीताराम। आइए चले हम कथा की ओर। परीक्षित जी महाराज को शाप लगा और शापित होने के बाद गंगा के पावन तट पर पहुंच जाते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके। और जब वो वहां पहुंचे तो एक से एक बढ़कर के महात्मा उनके पास आते हैं। लगाव था महात्माओं से परीक्षित, इसलिए महात्मा गण बहुत आए। और जो महात्मा आते उनकी पूजन अर्चन करने के पश्चात एक प्रश्न कर देते कि म्रियमाण व्यक्ति का जो मरणासन है, जिसकी आयु मात्र 7 दिन की बची हुई है, ऐसे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि अवधि अल्प है। कोई कहते कि क्या होगा 7 दिनों में, 7 दिन में तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि ये जो विद्वत समाज है या महात्माओं का समाज है, ये कल्याण नहीं कर सकते थे 7 दिनों में, ऐसी बात नहीं। वस्तुतः भागवत श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से संतों को श्रवण करना था, इसलिए सबके सब कह रहे हैं संभव है ही नहीं। भागवत को समाज में लाना था भगवान को, इसलिए भगवान ने लीलाएं भी ऐसी करी। अन्यथा आप सोचो, परीक्षित के जैसा धर्मात्मा राजा इतना धर्मात्मा है कि साक्षात धर्म उसे दर्शन देते। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके उन्हें दर्शन देती है। भगवान ने जिसको दर्शन गर्भ में ही दे दिया होगा, वो कभी गलत तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन परीक्षित ने ये कार्य किया, तो क्या लगता है कि परीक्षित के जीवन को अगर विचार करोगे तो लगेगा कि परीक्षित इस तरह का व्यक्तित्व वाला है ही नहीं। आज जब कहा जाता है पापाचार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है यहाँ अयोध्या, वो बैठा हुआ हो या फिर वो आया भले ही भूखा प्यासा हो और वो सोचे कि यहाँ के महाराज जी हमारे लिए पानी ला करके दें, और ला करके दे भी दे तो वो लेगा नहीं, हमें पाप हो लगेगा, आप बता दें हम स्वयं जाकर के ले लेंगे। जब आज हमारे अंदर ये भावना हो सकती है, जबकि हम कलयुग में रह रहे हैं और तामसिक प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा है, तो राजा परीक्षित के मन में एक ऐसा भाव आ सकता है कि कोई महात्मा हमें उठ करके पानी देगा।
लेकिन ऐसा बात उन्होंने किया, ऐसी भावना उनके अंदर आई और उन्होंने पानी की चाहत करी, नहीं मिलने पर मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। परीक्षित को देखो अथवा श्री नारद जी महाराज को देखो तो नारद जी के चरित्र को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि किसी कन्या के पीछे वो पड़ सकते हैं, लेकिन नारद जी ने ये कार्य किया। जब तप कछु न हो ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। ये इच्छा लेकर के वो चल रहे थे कि मेरा विवाह हो गया। तो नारद जी के जीवन की ये घटना या परीक्षित के जीवन की ये घटना वस्तुतः भगवान को स्वयं अवतार धारण करना था, इसलिए नारद जी महाराज के माध्यम से ऐसी लीला करवाई। और यहाँ भागवत को भगवान ने समाज के बीच प्रतिष्ठित करना चाहा था, इसलिए परीक्षित के माध्यम से ऐसी घटना घटी। वो धर्मात्मा राजा है, वो कोई दुरात्मा नहीं है। इसी परीक्षित के जीवन में एक बार विपत्ति ब्राह्मणों के माध्यम से आई थी, ब्राह्मण के ही माध्यम से आई थी अस्त्र के द्वारा। जब ये परीक्षित गर्भ में रह रहा था तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने पर जिंदगी खतरे में आ गई थी। एक बार पुनः ब्राह्मण के माध्यम से परीक्षित के जीवन में विपत्ति आई है और यह है वाक्यास्त्र। श्राप दिया है तो भगवान अस्त्र से बचाने के लिए अस्त्र को लेकर के आए थे और इस बार वाक्यास्त्र से बचाने के लिए भगवान वाक्य को लेकर के ही आए हैं। इसलिए सुखदेव यहाँ सुखदेव को भागवतकार ने क्या कहा है? तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया। वहां साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं व्यासपुत्र के रूप में। वो सुखदेव जिन्हें कोई बुलाता था तो सुखदेव जाते नहीं थे और कोई हिम्मत ही नहीं जुटा सकता था कि उनको बुला सके। निमंत्रण देकर के उनको बुलावे ऐसी क्षमता नहीं थी किसी में, और तब भी नहीं जाते थे। और ये परीक्षित ने कोई बुलाया नहीं सुखदेव जी महाराज को और चले आए। साक्षात भगवान ने ही सुखदेव को प्रेरित किया है और साक्षात भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। और जैसे ही बैठे परीक्षित के समक्ष, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्तेहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भले ही किसी ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया, लेकिन ये शाप तो कल्याणकारी है। कोशिश भी करता ना, प्रयास भी करता तो इतने सारे महात्माओं का दर्शन एक साथ नहीं होता। महात्मा का दर्शन करना परमात्मा का दर्शन करना बराबर है। परमात्मा के स्वरूप के होते हैं महात्मा, और इतने सारे महात्माओं का दर्शन संभव ही नहीं था। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा लाभ है संत समागम का दर्शन करना। और यहाँ तो असंख्य संत हैं, असंख्य महात्मा पधार गए। तो महाराज मैं कैसे कह दूं कि ब्राह्मण ने जो मुझे श्राप दिया है वो मेरा अहित कर रहा है? मुझे तो लगता है कि ब्राह्मण के श्राप के द्वारा मेरा हित हो रहा है। और अब उस श्राप के रूप में जो हित मेरे सामने आया है तो इसका लाभ मुझे उठाना चाहिए। इसलिए संत को प्राप्त करने के बाद भाई मेरे कभी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि मेरा व्यापार कैसे चलेगा, कभी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि मेरा घर कैसे बनेगा, कभी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए मेरी नौकरी कैसे लगेगी, मुझे उत्तीर्ण कैसे होगा, मैं उत्तीर्ण कैसे होऊंगा। ये सब प्रश्न नहीं, बस महात्माओं को प्राप्त करने के बाद एक ही प्रश्न करना चाहिए, भगवान कैसे मिलेंगे, आत्म कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। बस यही ध्यान रखना। संतों के द्वारा मिला हुआ क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए पूछ दिया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं
योगिनां परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, मैं एक ही प्रश्न करता हूं कि जो व्यक्ति म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए? सब प्रकार से मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। हम लोग सोचते हैं हमारी जिंदगी बढ़ गई, हम बड़े हो गए, 20 साल के होते हैं, 22 साल के होते हैं तो कहते क्या है, हम 22 साल के हो गए। पिछले साल कितने थे? बोले 21 के। अगले साल कितने होके हो गए? बोले 23 के। यानी हम बढ़ रहे हैं। लेकिन गहराई से चिंतन करना, तुम बढ़ रहे हो या घट रहे हो? सोचना तो ये चाहिए कि भगवान ने जितना भजन करने के लिए समय दिया था उससे 1 साल और घटा। समय बढ़ा नहीं, घटा। ये जिंदगी क्या है? घड़ा है, घड़े के अंदर जल भर दिया है, उसमें से एक छिद्र है और टपकता रहता है वो जल, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जल पूरी तरह, वो घड़ा पूरी तरह से खाली हो जाएगा। व्यक्ति म्रियमाण है, मृत्यु की ओर अग्रसर सदैव है, लेकिन विडंबना क्या है? मृत्यु की ओर बढ़ने वाला जीव अपनी मृत्यु को अनदेखा करता है। मृत्यु संसार का शाश्वत सत्य है, लेकिन हम उसे देख करके अनदेखा करते हैं। किस तरह से? एक बार एक कबूतर चला जा रहा था, संकरी गली थी, अचानक उसके सामने एक बिल्ली आ गई। बिल्ली को देख करके कबूतर डर गया, बहुत भयभीत हुआ, लेकिन उसके मन में ये बात आ गई कि मैं डर क्यों रहा हूं? क्योंकि मैंने बिल्ली को देखा। अगर मैं बिल्ली को न देखूं तो काहे का डर? और ऐसा सोच करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कबूतर ने बिल्ली को देखा है, खतरा ये नहीं, खतरा तो ये है कि बिल्ली ने कबूतर को देख लिया। कबूतर भले ही अपनी ओर से आंखें बंद करके निश्चिंत हो जाए कि मैं नहीं मरूंगा, निश्चिंत हूं, लेकिन बिल्ली कबूतर को देख रही है ना। मनुष्य भले ही अपनी ओर से निश्चिंत हो जावे कि मृत्यु को अनदेखा कर देवे कि मृत्यु मेरे जीवन में आएगी नहीं, लेकिन मृत्यु ने कभी भी देखना बंद नहीं किया। हर जगह कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। क्योंकि भाई मेरे, आप जाओगे लिखा मिलेगा यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ गंदा करना मना है, अंदर आना मना है, फूल तोड़ना मना है, लेकिन कहीं नहीं लिखा मिलेगा यहाँ मरना मना है, क्योंकि मौत कहीं भी आ सकती है। और इस सत्य को हमने अनदेखा कर दिया है। बस एक ही बात सोचते रहते हैं, करिष्यामि 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 इति चिन्तयेत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत्। मैं मरूंगा भी, ये बिल्कुल भूल चुका है। बस मुझे करना है करना है करना है करना है, बस ऐसे ही चलता रहता है। भगवान ने जीवन दिया था भजन करने को, लेकिन कभी सोचा है हमने इस जीवन को किया क्या? मान के चलो 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष में 50 साल तो सो करके ही गुजार देते। कई लोग तो रात भर सोते हैं, रात भर सोने के बाद भी सुबह उठ